नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। मेरा पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। अगला है हमारा, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्म सभा। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र है। आगे हम देखते हैं, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राधानगर, जिला वर्धमान। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विधाबागीस। अगला प्रश्न है हमारा, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन। ये केशव चंद्र सेन का चित्र है। आगे हम देखते हैं, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज। ये हिंदू कॉलेज का चित्र है उस समय का। अगला प्रश्न देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1875 ईस्वी, न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? 1882 ईस्वी, अड्यार, मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 से 97 ईस्वी, बेलूर, कलकत्ता। आगे देखते हैं, ये बेलूर मठ का चित्र है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अगला हमारा प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खां। अब इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने महसूस किया कि मुसलमान तभी प्रगति कर सकते हैं जब वे आधुनिक शिक्षा को अपनाएं। इसके लिए उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। यह एक व्यवस्थित आंदोलन था जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक पहलुओं में सुधार करना था। इस आंदोलन ने पारंपरिक शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अंग्रेजी सीखना और उसे पश्चिमी शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए मुस्लिम शिक्षा के आधुनिकीकरण का बीड़ा उठाया। सर सैयद ने वर्ष 1864 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की ताकि पश्चिमी कार्यों का भारतीय भाषा में अनुवाद किया जा सके। अगला प्रश्न है हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है हमारा, विवाह बंगाल सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। भारत से बाहर हुई। अगला है, अरबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। और इसके बारे में जानते हैं, अरब के अब्दुल वहाब की शिक्षा और शाह वली उल्लाह के उपदेशों ने उन पश्चिमी प्रभावों और पतन के प्रति पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रिया को प्रेरित किया
जो भारतीय मुसलमानों में स्थापित हो गई थी और इस्लाम की सच्ची भावना की वापसी का आह्वान किया था। सैयद अहमद ने शुद्ध इस्लाम और उस तरह के समाज की वापसी का आह्वान किया जो पैगंबर के समय अरब में मौजूद था। भारत को दार उल हर्ब काफिरों की भूमि माना जाता था और उसे दार उल इस्लाम इस्लाम की भूमि में परिवर्तित करने की आवश्यकता थी। प्रारंभ में आंदोलन पंजाब के सिखों के खिलाफ निर्देशित था, लेकिन पंजाब के ब्रिटिश विलय वर्ष 1849 के बाद आंदोलन को अंग्रेजों के खिलाफ निर्देशित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता? महादेव गोविंद रानाडे को। ये उनका चित्र है। आगे हम देखते हैं, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन प्रसिद्ध हुए? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। ये देवेंद्रनाथ टैगोर का चित्र है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के बारे में जानते हैं। 1854 में वो एशियाटिक सोसाइटी के सचिव बने। 1855 में 17 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लगे। उन्होंने 1881 में नवोविधान नई व्यवस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य ईसाई धर्म और पश्चिमी आध्यात्मिकता के सर्वोत्तम सिद्धांतों को हिंदू धर्म के साथ शामिल करना था। 8 जनवरी 1884 को हिंदू दार्शनिक ब्रह्म समाजी और समाज सुधारक केशव चंद्र सेन का कलकत्ता में निधन हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह कूका। समय सन 1871 से 72। विद्रोहकारी पंजाब के कूका लोग नामधारी सिख। उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने का विरोध करना। नेतृत्व बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह जी द्वारा। परिणाम तैयारी के अभाव में इसे दबा दिया गया। कूका लोगों ने पूरे पंजाब को 22 जिलों में बांटकर अपनी समानांतर सरकार बना डाली। कूका वीरों की संख्या 7 लाख से ऊपर थी। अधूरी तैयारी में ही विद्रोह भड़क उठा और इसी कारण वह दबा दिए गए। उस समय भारत का बादशाह लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। अगला हम देखते हैं, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार। अहरार आंदोलन के बारे में जानते हैं। इस आंदोलन की स्थापना 1910 में मौलाना मोहम्मद अली मोहम्मद अजमल हिकमल खान के नेतृत्व में की गई थी। आंदोलन के अन्य नेता इकबाल, सियारदास, सर मियां मोहम्मद शफी और अन्य थे। ये नेता लखनऊ समझौते के खिलाफ थे। ये पॉइंट याद रखें, ये नेता लखनऊ समझौते के सख्त खिलाफ थे, जो प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का पक्षधर था। लखनऊ समझौते के इस ब्रिटिश फॉर्मूले ने 1920 के दशक के अंत तक मुस्लिम बहुमत के लिए मार्ग प्रशस्त
किया? भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? 1917 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब भाग लिए? 1893 ईस्वी में। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो फतह उल मुबाहिद्दीन। अगला है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।